तमिलनाडु के बीचों बीच एक छोटे से लड़के अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का सपना आसमान छूना था। वो इंडियन एयर फोर्स में पायलट बनके बादलों से भी ऊपर उड़ना चाहते थे। आसमान की विशालता उन्हें अपनी ओर खींचती थी, एडवेंचर का वादा करती थी और अपने देश की सेवा करने का मौका देती थी। कलाम सिर्फ सपने नहीं देख रहे थे, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुटे हुए थे। अपनी पढ़ाई में, खास तौर पे गणित और भौतिकी में वो बहुत तेज थे और ये विषय एविएशन में करियर के लिए बहुत जरूरी थे। उनका ये जुनून उनके आसपास हर किसी को दिखता था। वो दिन आखिरकार आ ही गया जब कलाम अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इंडियन एयर फोर्स ने पायलट सिलेक्शन के लिए अपनी परीक्षा का ऐलान कर दिया और कलाम तैयार थे। उन्होंने अपनी किताबों में दिन रात एक कर दिए, फ्लाइट मैनुअल्स पढ़े और एप्टीट्यूड टेस्ट्स की प्रैक्टिस की। उन्होंने वो प्रतिष्ठित पायलट की वर्दी पहनने और एक शक्तिशाली विमान उड़ाने का सपना देखा। परीक्षा का दिन उम्मीदों और घबराहट से भरा था। कलाम ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया। उन्होंने अपना बेस्ट दिया था और अब बस इंतजार करना बाकी था। यह खबर अचानक आई जैसे बिजली गिरना। कलाम एयर फोर्स के सिलेक्शन प्रोसेस को पास नहीं कर पाए थे। उनका नाम लिस्ट में नहीं था। जिस सपने को उन्होंने बरसों तक संजोए रखा था, जिससे बेबा सेताती थी, जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने अपना तन मन धन लगा दिया था, वो उनकी आंखों के सामने टूटता हुआ दिख रहा था। निराशा ने उन्हें घेर लिया। वो इतने करीब आ गए थे, फिर भी चूक गए। एक पल के लिए कलाम खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे थे। जिस रास्ते की उन्होंने कल्पना की थी, वो गायब हो गया था और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। सेक्शन 4, पिकिंग अप द पीसेस, रीचिंग फॉर द स्टार्स। इस हार के बावजूद कलाम ने खुद को इस असफलता से परिभाषित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने समय निकाला और सोचा कि कभी-कभी जिंदगी अनपेक्षित मोड़ ले लेती है। उनकी उम्मीदें भले ही टूट गई थीं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा था। उन्होंने अपने मेंटर्स और परिवार से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने कलाम को उनकी ताकत, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके अटूट दृढ़ संकल्प की याद दिलाई। उन्होंने उसे दूसरे रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया, एक नया रास्ता खोजने के लिए जो उसे अपने लक्ष्यों तक ले जा सके। सेक्शन 5, अ डिफरेंट फ्लाइट पाथ। उनकी बातों से प्रेरित होकर कलाम ने विज्ञान और तकनीक में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने समझा कि उड़ान के लिए उनका जुनून विमानों को डिजाइन और निर्माण करने में लगाया जा सकता है, भले ही वह उन्हें खुद पायलट न कर सकें। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया और खुद को इंजीनियरिंग की दुनिया में डुबो दिया। उनका समर्पण और प्रतिभा साफ दिखाई देती थी और जल्द ही उन्होंने खुद को चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर काम करते हुए पाया, जो भारत के अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। सेक्शन 6, सोरिंग अबव चैलेंजेस। सालों बाद कलाम की प्रतिभा और अटूट भावना ने उन्हें भारत का राष्ट्रपति बना दिया, जो उनकी असाधारण यात्रा का प्रमाण है। और भाग्य का खेल देखिए, उसी संस्था ने जिसने एक बार उन्हें खारिज कर दिया था, इंडियन एयर फोर्स ने उन्हें अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI में उड़ान भरने के लिए आमंत्रित किया। यह उड़ान सिर्फ एक सांकेतिक संकेत से कहीं अधिक थी। यह दुनिया के लिए एक शक्तिशाली संदेश था, कलाम की अटूट भावना और सपनों को कभी नहीं छोड़ने के उनके विश्वास का प्रमाण। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि असफलताएं अंत नहीं है, बल्कि चुनौतियों से ऊपर उठने और ऊंचाइयों तक पहुंचने के अवसर हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।